सोशल मीडिया पे ना चाह के भी जो सरकार के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, सोशल मीडिया पे फिर भी ये वायरल हो रहे हैं। और जो इंटेलिजेंट कम्युनिटी है वो इस बात को समझ रही है। इसमें कोई एससी एसटी ओबीसी का कोई कारण नहीं है। ये जनता के हर एक उस नागरिक का आंदोलन है जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो अपने आप को स्वाभिमानी फील करता है, जो किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता है। उस हर एक आदमी का ये आंदोलन है। इस आंदोलन को सिर्फ और शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। इस आंदोलन को उस हर एक आदमी को जोड़ना चाहिए जो जिसको एक वोट का राइट मिला है। उसको ये अधिकार है कि मैं जो वोट डाल रहा हूँ वो सही आदमी को वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सरकारें कभी भी जो है, कोई भी सरकार, इससे पहले भी जो सरकारें रही है, वो सरकार नहीं चाहती कि ये जो चंद लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो हमारे खिलाफ कोई आंदोलन करें। तो इसको दबाने की तमाम सारी कोशिश की जा रही है और की जाती रहेगी। तो क्या लगता है कि ये 2 महीने के बाद जब इलेक्शन की शुरुआत, ये देश आपको पता है हजारों साल गुलाम रहा है। आप इस देश, लोग इस बात पे तो डिस्कस करते हैं कि देश हजारों साल गुलाम रहा है और इसको कैसे आजाद कराया। कभी भी लोग इस बात पे चिंतन मनन नहीं करते कि जो देश गुलाम हुआ कैसे। वही प्रोसेस दोबारा से चल रहा है कि इस देश की जनता की मानसिक स्थिति बड़ी दयनीय है, बड़ी खराब है। वो अभी भी ये नहीं समझ रहे कि हमको ये सरकारें या जो पॉलिटिकल पार्टियां ये मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं। लेकिन सरकार तो ये दावा करते हैं कि जो गुलामी की चीजें हैं उसको हम हटा देंगे और जो हमारी भारत की चीजें हैं उसको हम नहीं आप वो चाहे अभी फिलहाल आपने राम मंदिर की, वो फेक चीज है। वो जनता का दिमाग को डाइवर्ट करने का तरीका। आप इतिहास को कैसे जुटला सकती हो? क्या इतिहास सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है? ये इतिहास, भारत का इतिहास तो दुनिया जानती है और दुनिया के इंटेलेक्चुअल ने, दुनिया के राइटर्स ने अपने अपने पास लिख के उसको संग्रहित किया हुआ है। तो ये जो इतिहास है इसको कभी नहीं झुटला सकते। ये तो इस देश की जनता है, मासूम जनता, उसको गुमराह करने का तरीका है। ये कभी नहीं झुटला सकते इस देश के इतिहास को। आप मंदिर बना लो, उनको पता है कि इस देश की जनता मूर्ख है। वो अपने राइट की बात ना करके धर्म पे ज्यादा बात करती है, धर्म पे ज्यादा इमोशनली अटैच रहती है। इसलिए बीजेपी के लोगों को पता है कि धर्म पे और झूठे राष्ट्रवाद पे इनको घेरा जा सकता है और घेर रहा है। तो ये जो भारतवासी हैं, जो भारत में लोग रहते हैं, उनकी भी तो मानसिकता यही है कि हम गुलामी की चीज। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आप एक देखिए, पहले मुगलों के गुलाम हुआ करते थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हुए, उससे पहले ब्राह्मणों के गुलाम हुआ करते थे। तो गुलामी तो अभी गई नहीं है। आज भी जो है गुलामी, बहुसंख्यक लोग आज भी गुलाम है। कुछ एक कम्युनिटी है जिसके आज भी गुलाम है। जैसे अब आप बीजेपी को रूल करते हुए देख रहे हैं। बीजेपी में मोदी जी कोई तानाशाह नहीं है, वो टूल है। उसके पीछे जो ताकत है दुनिया जानती है। उस ताकत में कौन लोग हैं ये भी दुनिया जानती है। तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, इनको तो ऐसे ही मुंह बोले लीडर हैं, बड़ बोले लीडर हैं, इनको तो ऐसे रखा गया है। वो लोग टूल हैं। उसके पीछे जो ताकत है उसको जानने की जरूरत है और उन ताकतों की क्या मंशा है। जो संगठन है आरएसएस, उनके इंटेलेक्चुअल ने बहुत बड़े बड़े लिटरेचर लिख के रखा। उस लिटरेचर को पढ़ने की जरूरत है। उस लिटरेचर में लिखा हुआ है कि बहुसंख्यक जनता को गुलाम बनाना है तो इस देश की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दीजिए, इस देश के एजुकेशन लेवल को खत्म कर दीजिए, तो उसी तरीके से और लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। तो मुझे बताइए, ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल चीजें भी आपके सामने आ रही है? क्या पॉलिटिकल के लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? किस तरीके से पूरा आंदोलन? देखिए, पॉलिटिकल लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट करते तो इतना टाइम नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं इस मिशन में। ईवीएम से उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और उनको डर है। देखिए, कोई एक सीएम बनता है या मंत्री बनता है तो बहुत मोटी फाइल होती है, उसको साइन करना होता है और साइन करने के लिए सारे कागज को, सारे पेपर को पढ़ता नहीं है मंत्री। तो मंत्री को इनडायरेक्टली उसको जो ब्यूरोक्रेट्स लगे वो ट्रैप करके रखते हैं। तो वो उनको पता है कि जैसे ही हम ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तमाम सारी एजेंसियां उनको गिरफ्तार कर लेंगी। इसलिए वो बोलने को तैयार नहीं है। सर, आप